पत्रस दूसरी अध्याय का 14 वचन। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हमारा विषय यह है, परमेश्वर ही वो चट्टान है हमें रक्षा करने वाला। परमेश्वर वो चट्टान, इस विषय को ऊपर आज हम मनन करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। वचन में हम इस प्रकार हम देखते हैं, उसके पास आकर जिस मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवन पत्थर है। परमेश्वर हमें बहुमूल्य पत्थर के समान, बहुमूल्य वस्तु के समान प्रभु हमें इस जगह पर चित्रित किया हुआ है। आज हम अपने जीवन में हम परमेश्वर का उपस्थिति में आने के समय में, परमेश्वर का शरणों में हम बना रहने के समय में अपने आप को देखकर हमें समझने की एक आवश्यकता है। इधर हम देख सकते हैं, मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर को निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर। परमेश्वर हमें बहुमूल्य ठहराया। दुनिया, समाज, देश में देखने के समय में निकम्मा ठहराया, कोई काम का नहीं है, किसी चीज का काम का नहीं है, कर उठाकर फेंका हुआ एक व्यक्ति को, एक पत्थर को परमेश्वर उनको चुनकर उनको कहा है, मेरा जीवित पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर का रूप से परमेश्वर इसमें हमें देखा जाते हैं। आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर का चरणों में हम आने के समय में हम अपने आप को, हमें एक बातें समझने की, अपने आप को हम देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया दृष्टि हमारे जीवन में उंडेलने के लिए हम परमेश्वर को उपस्थिति में हम अपने आप को आज के दिन, आज के समय में हम परमेश्वर हाथ में समर्पित करने की हमें आवश्यकता है। क्योंकि दुनिया, समाज, देश हमें देखकर कहते हैं ये निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, ये फालतू है, इनको कोई आवश्यकता नहीं है कर दुनिया, समाज कहने की जगह पर परमेश्वर वो व्यक्ति है, हमें देखते हैं, हम कहते हैं ये मेरा बहुमूल्य जीवित पत्थर हैं, मैं उनको उठाऊंगा, मैं उनको इस्तेमाल करूंगा कर परमेश्वर का अगुवाई, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर को अनुग्रह वो हमारे जीवन में देते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का उपस्थिति में, हम परमेश्वर का शरणों में, हम परमेश्वर को और अपनी दृष्टि बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। हम परमेश्वर का शरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हुए, परमेश्वर हाथ में अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में हमें आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है। परमेश्वर हाथ में अपने आप को समर्पित करने की हमें आवश्यकता है। क्योंकि दुनिया हमें निकम्मा ठहरना के समय में दुनिया कहते हैं इनके जीवन में कोई लाभ नहीं है, ये जीने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे कहने के जगह पर परमेश्वर वो व्यक्ति है, हमें चुनकर हमें बहुमूल्य ठहराया। सिंहासन में प्रभु हमें बिठाया, हमें जीवन में शांति और आराम प्रभु हमें दिया है। उसकी बहुमूल्य परमेश्वर के पास हमें आने की आवश्यकता है। अगर वो व्यक्ति हमें बहुमूल्य ठहरा सकते हैं, वो कितना बहुमूल्य है हमें जानने की, समझने की आवश्यकता है। जीवित पत्थर, जीवित चट्टान, हमें अनुग्रह देने वाला, हमें आशीष देने वाला, हमारे जीवन के हरेक आवश्यकता को पूरा करने वाले जीवित पत्थर, इस जीवित चट्टान की ओर हम अपनी दृष्टि को दिलों में भिड़ाने की हमें आवश्यकता है। उस जीवित पत्थर को और अपनी दृष्टि को बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। हम एक वचन और हम पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत 2 का 14 पढ़ना।
हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। अति सुंदर है। ठीक है, इधर हम देख सकते हैं 2:14 में, सृष्टि के 2:14 में, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में, टीलों का कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, अपना मुंह देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, अपने बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। अति सुंदर है। इधर परमेश्वर की सृष्टि को हम देख सकते हैं, परमेश्वर का रूप को हम देख सकते हैं। एक प्रेमी को कहने वाला शब्द को हम देख सकते हैं। परमेश्वर कितना सुंदर, कितना शोभमयन कर इस वचन को द्वारा हम देख सकते हैं। उसे जीवित पत्थर, जीवित चट्टान, उनका ओर से हमें अलंकार और आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम उनकी उपस्थिति में, उनकी चरणों में हमें आने की हमें आवश्यकता है। उनकी चरणों में हमें बैठने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की दया दृष्टि को हमारे जीवन में पाने के लिए हमें एक छुपने का स्थान, अगर उसी चट्टान पर हम चढ़ गया है, उसी जीवित चट्टान को और देखा है, उसमें हम चढ़ गया है, हमें एक छुपने का स्थान मिल सकते हैं। उसमें हम देख सकते हैं पहाड़ी की दरों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुंह देखने दे। हमें एक छुपने का स्थान, गुप्त स्थान प्रभु हमारे लिए देखते हैं। और इस जीवित चट्टान, इस जीवित पत्थर की ओर हम चढ़ते हैं, इस जीवित पत्थर को और अपना दृष्टि बढ़ाते हैं, हमें एक छुपने का स्थान प्रभु हमें देते हैं। हमारे जीवन में आने वाला परेशानी के बीच में, हमारे जीवन में आने वाला संकट के बीच में हमें छुपने का स्थान हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं, मुर्गी अपने बच्चों को जिस प्रकार संभालती हैं, उसी प्रकार वो हमें अपने पंखों के आड़ में ले लेते हैं, अपने पंखों के आड़ में हमें ले लेते हैं, ताकि हम उस जगह पर सुरक्षित महसूस करने पाए, हम अपने जीवन में आजादी महसूस करने पाए, मेरे रक्षा करने वाले एक व्यक्ति हैं, हमें जानने पाए। इधर हम देख सकते हैं 2:14 में, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की द्वारे में और टीलों के कुंज में अपना मुंह देखने दे। हमें एक छुपने का स्थान प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। वो छुपने का स्थान उसी जीवित पत्थर है, उसी प्रभु यीशु मसीह, उसी चट्टान, उसी जीवित पत्थर प्रभु यीशु मसीह को और आगे आते हैं, उनको उपस्थिति में आते हैं। हमारे हरेक परेशानी के बीच में, हमारे जीवन में आने का हरेक संकट का बीच में, हरेक परेशानी के बीच में, हरेक अधर्मों के बीच में हमें प्रभु बचा कर रखते हैं। दुनिया का लालचों से हमें प्रभु बचा कर रखते हैं। उससे जीवित पत्थर हमें मदद करते, हमें आड़ ठहरते हैं, हमें रक्षा करने के लिए, हमें मदद करने के लिए हमें एक आड़ बन जाते हैं, ढाल बन जाते हैं, हमें मदद करने के लिए। हम उस जीवित पत्थर को, इस जीवित चट्टान की ओर अपने दृष्टि को हम दिलों में आगे बढ़ाए, परमेश्वर का शक्ति में, परमेश्वर की सामर्थ्य में हमें आगे बढ़ने पाए। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, भजन संगीता 32 का 2 वचन पढ़ना। भजन संगीता 32 का 2। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। किसकी आत्मा में कपट न हो। इधर हम देख सकते हैं, अगर उसी चट्टान की ओर हम चढ़ते हैं, उसी चट्टान की ओर हम देखते हैं, वचन में कहते हैं, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म यहोवा
आपके लिए क्या ही धन्य है वह मनुष्य यहोवा जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। लेखा ना ले, यहोवा लेखा न ले। और इस प्रकार हम देखते हैं, और जिसकी आत्मा में खपट ना हो। अगर हम उस जीवित पत्र को और इस जीवित चट्टान की ओर हम आगे बढ़ते हैं, उसको और हम देखकर हम चलते हैं, परमेश्वर हमें कहते हैं यहोवा उनका अपराध को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु उनको रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसका 31 अध्याय 31 का 3 और पढ़ना। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त इसलिए अपनी नाम का निमित्त मेरी अगुवाई कर मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। मुझे आगे ले चल। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं इस जीवित चट्टान, इस जीवित चट्टान हमें मदद करते हैं, उस जीवित चट्टान हमें रक्षा करते हैं, उस जीवित चट्टान हमें आगे बढ़ाते हैं, रक्षा करते हैं। वचन में कहते हैं क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा चट्टान और मेरा गढ़ है। जल्दी किसी को उसी चट्टान में से उतार नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। और उसी मजबूत चट्टान में हम चढ़ते हैं, उधर हमें एक सुरक्षा, एक रक्षा हमें मिलते हैं। हम इन दिनों में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए इस जीवित चट्टान की ओर हमें आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है। वचन में कहते हैं क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपनी नाम का निमित्त मेरा अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। अपने नाम का निमित्त परमेश्वर अपना नाम के निमित्त हमें रक्षा करते हैं। हम उसी चट्टान की ओर हम देखते हैं, उस जीवित परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि बढ़ाते हैं, उस जीवित चट्टान की ओर हम देखते हैं, तो उनके नाम के निमित्त उनका नाम भी जीवित चट्टान, जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, उसका नाम ही सब कुछ है। उसका नाम के निमित्त हम हमें रक्षा करते हैं, हमें अगुवाई करते हैं, हमें आगे ले चलते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में सुरक्षा और अनुग्रह को प्रभु प्रदान करते हैं। उसी अगुवाई में, उसी सुरक्षा में, उसी सामर्थ्य में हमें आगे ले चलने के लिए प्रभु हमें मदद करने पाए। प्रभु हमें आगे ले चलते हैं, प्रभु हमें आगे ले चलते हैं। जब हम किसी चट्टान की ओर हम चढ़ते हैं, इस चट्टान में हम आते हैं, तभी वो हमें मदद करते हैं। हम उसी चट्टान के देखने के बावजूद हम उसी चट्टान की ओर नहीं आते हैं, उसमें हम नहीं चढ़ते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में हम देखने पाते हैं। इसलिए आज इस वचन को सुनने वाला मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, हम अपनी जीवित परमेश्वर को अपनी दृष्टि बढ़ाए। वो हमें रक्षा करने वाला है, वो हमें मदद करने वाला है, हमें बचाने वाला, हमारा हरेक संकट से, हरेक परेशानी से, हरेक विपत्तियों से हमें बचाने वाला वो परमेश्वर है। में अपने आप को हम समर्पित करते हुए दिनों में परमेश्वर उपस्थिति में आगे चलते जाए, आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर में अनंत और आशीषों को करने पाए।